राज्यसभा मेंबर आदरणीय राम जी सुमन जी अगर सदन चलता है, जिस आगरा में मुख्यमंत्री थे वहां पर मौजूदगी में उनके मकान के ऊपर उनका वाहन तोड़ा गया और उनका मकान धराशायी किया गया। जो संविधान का सम्मान करते हैं, आदरणीय राम जी में गरीब के ऊपर अटैक हो रहे हैं और गरीब के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज के जेल के हवालातों में किया जा रहा है और गरीब ही थाने में प्रताड़ित किया जाता है। नहीं जानता वो फैशन बनाता है अमित शाह जो जज की हत्या के लोया के, इसलिए यह संविधान लहू का संविधान है, संघर्षों का संविधान है, जय जवान का संविधान है। और 2027 के चुनाव में फैशन बनाने वाले जोगी को पलायन करें। माननीय अखिलेश जनता महोदय जी, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, मैं सैफई में जाता, मुझे गुजिया खिलाकर, हलवा पूड़ी खिलाकर मुझे ताकत देने का काम करते हैं। इसलिए सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव अपना छोटा भाई मानते, गले से गले लगाकर गुलाल पर, होली गुलाल पर उसी के जान देखना है और देश के संविधान पर आज अटैक हो रहा है बराबर। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रेजेंट सांसद आदरणीय धर्मेंद्र भैया आज आजमगढ़ पूर्वांचल के सम्मानित स्टूडेंट्स, किसान, नौजवान, व्यापारी भाइयों की समस्या को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष जी महोदय के समक्ष अपने वाणियों द्वारा मधुर वाणी से अवगत से 1000 से ज़्यादा मैं खींच दूंगा। इसलिए मैं हमारे आज भूवर सिंह अखाड़ा के जो पहलवान जो 30 अगस्त को करगिल युद्ध में राम समूह मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ है। आजमगढ़ को आप भली भांति जानते हैं। आजमगढ़ को आप हमेशा देखते होंगे। आजमगढ़ हमेशा सोशल मीडिया हो या बगैर सोशल मीडिया, हमेशा आजमगढ़ सुर्खियों पर आता है। हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के इनको नेता कहा जाए, गरीब परिवार के हैं, किसान परिवार के हैं। आज हम लोग बगल में आए थे। भूवर अखाड़ा का एक यहाँ आयोजन है जहाँ दंगल हो रहा है, जिस अखाड़े पर बिहार से राजा यादव टाइजन, जो राजा यादव थार के 10 गुना तेज दौड़ निकालते हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन राजा यादव से कहीं कम नहीं, ये गरीब का नौजवान है, गरीब बाप का बेटा कम नहीं है। ये आजमगढ़ की धरती है मित्रों। और देख रहे हैं इनके गले में एक समाजवादी पार्टी का गमछा भी लपेटा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में लिप्त हैं। इनका घर यहाँ से कम 14 या 30 किलोमीटर के दूरी पर है, 30 किलोमीटर के दूर पर है। मैं आया था यहाँ और इनसे मैं मुलाकात कर लिया हूँ। आज मैं इनके टैलेंटी को, मैं फेसबुक लाइव भी था और एक सांस में 1 घंटा लगातार इन्होंने सपाटा मारा। हम लोग इनको मना कर रहे थे लेकिन नहीं, इन्होंने माना। उसके बाद देखने के बाद हमारे दिल में कुछ ऐसा जगह कि इनकी वीडियो करनी चाहिए। एक गरीब परिवार, कीचड़ में ही फूल खिलता है, कीचड़ में ही राम मिलते हैं। न पता कहाँ भगवान मिल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसी रूप में हो सकता है कि भगवान है, साक्षात इनके ऊपर भगवान और किसी शक्ति का असर हो सकता है या इनके अंदर ऐसी स्टेपना होगी। मित्रों ने तो 1 घंटा कौन मारेगा सपाटा इतने चिलचिलाती हुई धूप में। मैं इनसे परिचय कराऊंगा, मैं भाषण दूंगा तो आप कहिएगा कि पत्रकार बंधु आप ही मात्र बोल रहे हैं, इनसे बात कराइए, इनका परिचय जानिए। क्या नाम है आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम योगेंद्र यादव, सन ऑफ तिलक यादव, विलेज नंदपुर, ग्राम नंदपुर, पोस्ट हरिया, थाना व तहसील निजामाबाद, ब्लॉक मोहम्मदपुर, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, यूपी, कंट्री, इंडिया। ये बताइए, आप एक सांस में 1 घंटा कंटिन्यू सपाटा मार रहे हैं, कब से करते हैं? मैं श्रीमान जी महोदय जी जब 10 साल का था तभी से माँ का आशीर्वाद लेकर अपने, और मैं कलाओं को प्रस्तुत किया। सपाटा 1000 से 1000 से ज़्यादा मैं खींच दूंगा। इसलिए मैं हमारे आज भूवर सिंह अखाड़ा के जो पहलवान जो 30 अगस्त को करगिल युद्ध में राम समूह यादव के शहादत के शुभ अवसर पर जो पहलवानों ने अपने कलाओं को प्रस्तुत किया, सभी पहलवानों के इस सदमी पर स्वागत वेलकम करता हूं। आप धर्मेंद्र यादव सांसद जी को जानते हैं? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता, लोकसभा सदर के नवनिर्वाचित सांसद, यहाँ के समस्त पहलवानों की तरफ से नवरात्र पर देशवासियों को बहुत बहुत माननीय अखिलेश यादव की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धर्मेंद्र यादव जी का यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इनका दर्शन होना था, लेकिन अचानक नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में गए हुए हैं। श्रीमान जी महोदय, इसलिए यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में किसी कारण बस नहीं आ पाए, क्योंकि आज सदन चल रहा लोकसभा का। इसलिए देश की सुरक्षा देखना है और देश के संविधान पर आज अटैक हो रहा है बराबर। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रेजेंट सांसद आदरणीय धर्मेंद्र भैया
आज आजमगढ़ पूर्वांचल के सम्मानित स्टूडेंट्स, किसान, नौजवान, व्यापारी भाइयों की समस्या को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष जी महोदय के समक्ष अपने वाणियों द्वारा मधुर वाणी से अवगत करने का काम करें, इसलिए वहाँ आज नहीं आ पाए, 7 तारीख को आएंगे, हो सकता आएंगे जी। आप मिले हैं धर्मेंद्र जी से? श्रीमान जी, मेरा उनका संबंध बहुत पुराना है। जो नेताजी पिताजी जैन इंटर कॉलेज में हम लोगों को पढ़ा लिखा कर, चाहे शिक्षा वाले सवाल पर, चाहे रोजगार के सवाल पर, हम लोगों को जो आज पैदा करके आज हमारे बीच चले गए, 10 अक्टूबर को नेताजी चले गए, उनके चरणों पुष्प अर्पित करता हूं। और सपा सुप्रमुख कन्नौज के नवनिर्वाचित सांसद माननीय अखिलेश यादव की तरफ से देशवासियों को नवरात्र पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, मैं बता दूं एक बार आपसे, समाजवादी दीवाना है। ऐसा ही लोग सपा में दीवानगी दिखाते हुए और धर्मेंद्र यादव से लेकर के और अखिलेश यादव तक किसी को भी अपना मानते हैं। इन्होंने सैफई में भी गया था, बताया है कि सैफई में जाकर के हमने गुजिया और हलवा भी खाए थे। जी सर, सही बात है। मैं श्रीमान जी महोदय जी, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, मैं सैफई में जाता, मुझे गुजिया खिलाकर, हलवा पूड़ी खिलाकर मुझे ताकत देने का काम करते हैं। इसलिए सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव अपना छोटा भाई मानते, गले से गले लगाकर गुलाल पर, होली गुलाल पर, उसी के एग्जाम्पल उदाहरण पर देशवासियों को मैं होली पर चाहे नवरात्र पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। पश्चिमांचल पूर्वांचल की जनता माताओं बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आप बता रहे हैं कि हमें बधाई देते हैं, लोग खिलाते हैं, दुलार प्यार देते हैं, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि आपको दुलार प्यार देते हैं। आप समाजवादी रंग में रंग चुके हैं और आप अगर आपको लोग दुलार प्यार देते हो तो आपकी दशा ये थोड़े नहीं रहती। इसलिए देखिए, माँ पतली बेटा भी पतला बैठो, इसलिए जो संघर्ष करता है, जो मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम करता है, उसी का जो छड़, जो हाथ पतला होता है। इसलिए जो देश का संविधान का कद्र नहीं जानता वो फैशन बनाता है। अमित शाह जो जज की हत्या के लोया के, इसलिए यह संविधान लहू का संविधान है, संघर्षों का संविधान है, जय जवान का संविधान है। और 2027 के चुनाव में फैशन बनाने वाले योगी को पलायन कर माननीय अखिलेश और जनता नहीं आज स्टैंड अप करेगी। आप अमित शाह का नाम लिए हैं, अमित शाह तो अच्छा है, अमित शाह तो संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं। और योगी जी की सरकार है, बता रहे हैं 2027 में योगी जी को पलायन के तरफ ले जाना है। योगी जी फिर 27 में आएंगे, आप झूठे बड़बड़ा रहे हैं। देखिए, आज जो देश के सुप्रीम, जो आजादी में अगर योगदान रहता तो प्राइवेट हाथों में रेलवे विभाग दे दिया है, बहन हो चाहे भाई, और ये लक्ष्मी दुर्गा के अवतार होते, रोशनी होते हैं। लेकिन बिजली विभाग निजीकरण करने जा रहे हैं, हवाई पट्टियां बेदियात, कभी देश बेचने वाले हैं। अपने कंट्री से मोहब्बत रखना चाहिए। लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री अपना स्वदेश छोड़कर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मन चंगा तो कठौते में गंगा, एक गरीब परिवार का लड़का माता पिता के इकलौता था, जिस तरह पूर्वांचल के अंदर थरमा थाना में उसको प्रताड़ित करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए जेल के कस्टडी में हमारा भाई नहीं सुरक्षित है संविधान से। लेकिन राज्यसभा मेंबर आदरणीय राम जी सुमन जी, अगर सदन चलता है, जिस तरह आगरा में मुख्यमंत्री थे, वहां पर मौजूदगी में उनके मकान के ऊपर उनका वाहन तोड़ा गया और उनका मकान धराशायी किया गया। जो संविधान का सम्मान करते हैं आदरणीय राम जी सुमन जी राज्यसभा मेंबर का मैं चरण स्पर्श करता हूं, उनके दुख दर्द में सम्मिलित होने काम करूंगा। और जो तरवा में सनी यादव चला गया, सनी भाई गरीब परिवार लड़का शोषित कुमार का, उनके चरणों को समर्पित करता हूं, उनके माँ के मैं दुख दर्द में सम्मिलित होने काम करूंगा। सनी कैसे चल गया? सनी गलती किया था तो जाएगा। इसलिए गरीब माँ अगर मासूम बच्चा को पैदा करते हैं, दूध नहीं पीता तो बच्चा रोता है। लेकिन आज के डेट में गरीब के ऊपर अटैक हो रहे हैं और गरीब के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज के जेल के हवालातों में किया जा रहा है और गरीबी थाने प्रताड़ित किया जाता है। और जोगी है ये दंगा बाबा का सत्य नहीं दे देता, तो आज गरीब परिवार के लड़का आज जेल के कस्टडी में प्रताड़ित करके उसकी हत्या कर दिया जाता। आज भाई बहन असुरक्षित है। कैसे हत्या हुई है? गरीब का लड़का है और किसी के बहन बेटी पर उंगली उठाएगा, छिटकारियां मारेगा, इसलिए तो प्रशासन कुछ न कुछ इसलिए जो आज गरीब परिवार के लड़के को ऊपर अपमानित किया जाता है, लेकिन गरीब आज अपमानित होकर के आज उसको प्रताड़ित करके जेल के कस्टडी में उसके ऊपर लाठियां बरसाया गया। और रात में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुलिस के लोग जोगी का आत्महत्या कर लिया। गरीब का लड़का सोचेगा इकलौता कि मेरी माँ दुखी हो जाएगी, मेरी बहन की शादी होने वाली है, लेकिन सनी भाई का चरण पुष्प अर्पित करता हूँ। इसलिए मैं गरीब परिवार का सम्मान करता हूँ, गरीब परिवार का लड़का हूँ। गए थे वहाँ? देखिए, अभी हमारे पार्टी के प्रेजेंट सांसद आदरणीय धर्मेंद्र भैया उस दुख की घड़ी में साथ देने का काम किए, लेकिन जो संविधान का कद्र नहीं जानता है
आज वो लोग कभी उनके दरवाजे गए नहीं। अभी तक कोई गरीब का अगर आंसू बहाता है तो आजमगढ़ के प्रेजेंट सांसद आदरणीय धर्मेंद्र भैया वो दुखी घर जाकर सम्मान बढ़ाने का काम गरीब का सम्मान मोदी जी बढ़ाते हैं, गरीब का सम्मान योगी जी बढ़ाते हैं, 5 किलो राशन देते हैं और सबका सुरक्षा कर रहे हैं लोग। आप कहाँ धर्मेंद्र यादव लेकिन आज सुरक्षा करते तो हमारे जो माताएं अशिक्षित हैं सीजनी बरसात में घर करने लगते हैं। हमारी माँ को गुमराह करके कुंभ में बुलडोजर चला दिए। इसलिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव कहे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, मरने वाले की तादाद 1000 सूची बनाकर अवगत कर दो। लेकिन अब हमारी मृतक माँ की सदस्य की सूची बनाकर अवगत नहीं किए। ये छुपाने वाले कौन है? जिसके पास औलाद नहीं है और जिसके पास बच्चे न, चीफ मिनिस्टर प्रदेश का। किसके पास औलाद नहीं है? इसलिए जोगी के पास औलाद नहीं है और ना तो मोदी के पास औलाद है। शादियां 2 होती है, जो अपने माँ का देहांत होता है मोदी का, और मोदी अपने माँ के घाट पर दाढ़ी न बनाए तो आज जनता का नहीं कदर जानेगा। और मित्रों मैं बता दूं कि समाजवादी नेता हैं, गरीब परिवार से हैं लेकिन समाजवादी नेता हैं। और इनको सुनिए, ये बता रहे हैं, प्रदेश का गुणगान गा रहे हैं, प्रदेश में जो भी कुछ हो रहा है उसको ये बता रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा, आज ये आए हुए थे, भुअर अखाड़ा का यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। इस प्रोग्राम में मैं फिर कभी इनसे मिलाऊंगा और आपको जरूर आपसे इनके बातों को आपके सामने रखूंगा कैमरे के द्वारा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।